हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। आज का जो क्लास आपके लेके आया हूँ, मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको सिस्टमेटिक वे में जो भी आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराऊंगा। जो भी कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं उसमें जो सबसे पहला जो कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ उसमें वो है पीजीटी कॉम्पिटिशन, जिसकी डेट आप लोग को पता है कि आ चुकी है। पीजीटी के साथ साथ जो लोग टीजीटी या जीआईसी गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात करी, उनको ये लगता है कि क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और आसानी से याद नहीं होता, कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत शॉर्ट समरी के तौर पर, जैसे मैंने पिछले टाइम आपको पिछली क्लास अगर आपने देखा होगा तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड किस तरह से पीजीटी या अदर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैंने कहा था आपके पास कोई एक अच्छी सी गाइड या अनसॉल्व पेपर्स होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप ये पढ़ सकें कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न सेट किया जाता है। तो ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि क्लासिफिकेशन एक बहुत टफ टॉपिक है, इसको समझना मुश्किल होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं, लेकिन अगर मेरे पैटर्न से आप पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को याद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से क्लासिफिकेशन आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस जो है टैक्सोनॉमिस्ट ने कब और कैसा क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। आज डायरेक्ट बात करता हूँ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, या यूं कहा जाए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा माना जाने वाला क्लासिफिकेशन था वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ आप देखें, मैंने मेंशन कर रखा और किस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया है वो भी अभी आपको समझाऊंगा। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना गया। बेंथम एंड हुकर ने ही एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम आपने सुना होगा जनरा प्लांटेरम। इसके कई वॉल्यूम्स हैं। जो जनरा प्लांटेरम का फर्स्ट पार्ट था वो 1862 में पब्लिश हुआ था, और दूसरा जो सेकंड पार्ट था जनरा प्लांटेरम का वो 1883 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया उसमें बहुत सी मेरिट्स हैं और बहुत सी डिमेरिट्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूं कि किस तरीके से इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को या फिनोरोगेम्स को या सीड प्लांट्स को 3 क्लासेस में बांटा था, 3 मेजर क्लासेस में बांटा था। यहां मैंने मेंशन करके इस तरीके देखिए, एंजियोस्पर्म या फिनोरोगेम्स यानी सीड प्लांट्स है ना, 3 क्लासेस होंगे इसमें। डाइकोटिलिडनी लिखिए, डाइकोटिलिडन्स लिखा होता है बहुत सी बुक्स में, या डाइकोट्स भी लिखा हो सकता है। पहला जो क्लास था वो था डाइकोटिलिडनी या डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। दूसरा क्लास था जिम्नोस्पर्म्स, ठीक। तीसरा क्लास था मोनोकोटिलिडन्स। तो देखिए इस तरीके से अगर आप ग्राफ बना के पढ़ेंगे या याद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके जहन में माइंड में चलता है कि क्लासिफिकेशन बहुत टफ होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी। जो मेथड मेरा है उसी हिसाब से अगर आप पढ़ लें तो बहुत आसानी से ये सारा क्लासिफिकेशन याद हो जाता है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला क्लास को लिया है डाइकोटिलिडन्स को। डाइकोटिलिडन्स के कैरेक्टर्स हमें मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम फिर भी एक कैरेक्टर में लिख दिया, सीड्स विद 2 कोटिलिडन्स, यानी ऐसे दुनिया के सारे प्लांट्स जिनके सीड्स में 2 कोटिलिडन्स होती हैं उन सभी को डाइकोटिलिडन्स ग्रुप में ये क्लास में प्लेस किया जाता है। इसके अंदर इन्होंने 3 सब क्लासेस बनाए थे बेंथम एंड हुकर्स ने। पहले सब क्लास का नाम था पॉलीपेटली, दूसरे सब क्लास का नाम था गैमोपेटली, और तीसरे का था मोनोक्लेमाइडी। इन्होंने ये नेम्स किस बेस पे दिए थे? पॉलीपेटली के अंदर इन्होंने दुनिया के उन सभी प्लांट को, उन सभी फैमिलीज को इंक्लूड किया जिनके फ्लावर्स के पेटल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी पॉली मींस फ्री, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, आपस में जुड़े नहीं होंगे। अगर जुड़े नहीं है, अगर आप किसी प्लांट के फ्लावर को देखें और उसके पेटल्स एक दूसरे से सेपरेट हैं तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि दिस प्लांट बिलोंग्स टू द पॉलीपेटली सब क्लास, है ना, जो बेंथम हुकर ने बनाया था। तो पॉलीपेटली का जो इंपॉर्टेंट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ऑल फ्री पेटल्स। अब पॉलीपेटली के अंदर इन्होंने 3 सीरीज बनाई, 3 सीरीज।
मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको सीरीज के क्या नाम थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, कौन कौन से ऑर्डर्स रखे गए थे। मैं सिर्फ एक समरी या सिनॉप्सिस की फॉर्म में आपको यहां बताने जा रहा हूं। तो पहली सीरीज का नाम था थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी के अंदर यहां मैंने मेंशन कर रखा है 6 ऑर्डर्स थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 6 थैलेमी फ्लोरी के अंदर, और इसके अंदर जो है 34 फैमिलीज को इंक्लूड किया था बेंथम एंड हुकर्स ने अपने क्लासिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सीरीज का नाम था डिस्की फ्लोरी। डिस्की फ्लोरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 था और नंबर ऑफ फैमिलीज इसमें 22 मेंशन किया गया। थर्ड जो सीरीज थी पॉलीपेटली की, तीसरी सीरीज कैल्सी फ्लोरी, इसके अंदर 5 ऑर्डर्स एंड 27 फैमिलीज को इंक्लूड किया था। इस तरीके से ये जितनी भी फैमिलीज थी, जितने भी ऑर्डर्स थे, इनके जितने भी मेंबर्स थे, जितने प्लांट्स थे, एक बात तो कंफर्म थी कि उन सभी के पेटल्स एक दूसरे से फ्री होंगे, तभी इन सभी को कौन से सब क्लास में रखा गया, पॉलीपेटली सब क्लास में रखा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे सब क्लास की तरफ, गैमोपेटली। गैमो मींस होता है यूनाइटेड या फ्यूज्ड। अगर ऐसे प्लांट्स जिनके पेटल्स आपस में यूनाइटेड थे या फ्यूज थे, तो उन सभी प्लांट्स को, उन सभी फैमिलीज को बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर गैमोपेटली सब क्लास में रखा गया। गैमोपेटली के अंदर मैंने लिख रखा है फ्यूज पेटल्स। अगर जितने पेटल्स होंगे आपस में फ्यूज्ड होंगे, जुड़े होंगे कहीं ना कहीं से। इसके अंदर भी 3 सीरीज थी। पहली सीरीज का नाम था इन्फेरी। मैं बता दूं आपको, ये जो नेम्स हैं अगर आप कोरिलेट करें किसी न किसी टर्म से मिलते जुलते हैं, मैं अभी यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप समझ जाएंगे इन्फेरी मतलब क्यों दिया गया। इस इन्फेरी सीरीज के अंदर 3 ऑर्डर्स थे और 9 फैमिलीज थी। दूसरी जो सीरीज थी गैमोपेटली की, सेकंड सीरीज का नाम था हेट्रोमेरी। इसके अंदर 3 ऑर्डर्स एंड 12 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया था। तीसरी जो सीरीज थी बाइकार्बोलेटेड थी, इसमें 4 ऑर्डर्स एंड 23 फैमिलीज को इंक्लूड किया था बेंथम एंड हुकर्स ने। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ग्रुप जो रखा था इन्होंने, यह सब क्लास का नाम था, वो था मोनोक्लेमाइडी। कुछ ऐसे भी प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनके अंदर आप फ्लावर को तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, दूर से आप देखेंगे कि हाँ ये पार्ट फ्लावर दिख रहा है, लेकिन उस फ्लावर के अंदर कैलिक्स एंड करोला यानी सेपल्स और पेटल्स को आप डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या यूं कहा जाए कि ऐसी कंडीशंस जहां पर फ्लावर्स के अंदर पेटल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, ऐसे सारे प्लांट्स, ऐसे सारी फैमिलीज बेंथम हुकर ने जिस क्लास में रखी, सब क्लास का नाम था मोनोक्लेमाइडी। इसमें पेटल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर 8 सीरीज बनाई थी और उन 8 सीरीज के अंदर ऑर्डर्स नहीं थे, डायरेक्ट फैमिलीज को इंक्लूड किया था, स्टडी किया था। इसके अंदर सभी फैमिलीज के नेम्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, 8 जो सीरीज हैं और 8 सीरीज के सामने उनकी फैमिलीज के नाम मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए पहली जो सीरीज का नाम है वो है कर्वेम्ब्री, समझ होंगे नाम से, कर्वेम्ब्री। ठीक है, दूसरा कर्वेम्ब्री के अंदर 6 फैमिलीज इंक्लूड थी। दूसरी जो सीरीज थी मोनोक्लेमाइडी की, सेकंड सीरीज का नाम था मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिसी। मल्टी ओव्यूलेटी और एक्वेटिसी, एक्वेटिक से लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक ही फैमिली इंक्लूड की थी। तीसरी सीरीज का नाम मोनोक्लेमाइडी का था मल्टी ओव्यूलेटी, नाम वही है मल्टी ओव्यूलेटी, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रियल से लिया गया है। इसके अंदर 3 फैमिलीज इंक्लूड थी। फोर्थ बढ़ते हैं अगली, चौथी सीरीज का नाम था माइक्रो इम्ब्री, माइक्रो इम्ब्री। ठीक है, इम्ब्रियो से लिया गया है। तो माइक्रो इम्ब्री के अंदर इसमें 4 फैमिलीज इंक्लूड थी। डेफनेल्स एक और जो 5th सीरीज थी मोनोक्लेमाइडी में, उसमें 5 फैमिलीज इंक्लूड हैं। एक क्लेमाइडोस्पोरी के अंदर 3 फैमिलीज इंक्लूड की गई थी। अगली जो 7 थी यूनिसेक्सुअल्स, ये भी आपके समझ में आना चाहिए नाम। इसमें कुछ नेम्स ऐसे हैं जो अभी शायद आपने ये टर्म्स ना पढ़े हो, टर्मिनोलॉजी अगर आपने मेरी पिछली क्लासेज या पिछले लेक्चर्स को देखा होगा तो ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं उसमें आपने सुने होंगे। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल समझ गया ना, सिंगल सेक्स ऑर्गन वाली। तो यूनिसेक्सुअल सीरीज के अंदर 9 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया और इसी के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है यूफोर्बिएसी, वो इसी फैमिली से बिलोंग, इसी सीरीज से बिलोंग करती है वो फैमिली। तो 9 फैमिलीज इसमें हैं। और ऑर्डिनस एनोमेलाई, कुछ ऐसी भी फैमिलीज थी जिनके कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग फैमिली से रिजेंबल करते थे, इसलिए उन सभी को ऑर्डिनस एनोमेलाई जो सीरीज थी मोनोक्लेमाइडी की उसमें प्लेस कर दिया गया। ठीक,
दूसरा ये सब डाइकोटिलेडन्स का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स के 3 सब क्लास, पहले सब क्लास पॉलीपेटली जिसमें पेटल्स जो होंगे फ्री होंगे, दूसरा जो था सब क्लास वो गैमोपेटली जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड होंगे, जुड़े होंगे, यूनाइटेड होंगे, तीसरा मोनोक्लेमाइड जिसके अंदर पेटल्स यूजुअली एब्सेंट होंगे यानी पाए ही नहीं जाएंगे, वहां पर पेरियंथ होती है, वो जो फ्लावरिंग वर्ल होती है उसे पेरियंथ बोलते हैं। किसमें ये टर्म यूज किया जाएगा? पेरियंथ टर्म सिर्फ मोनोक्लेमाइडी सब क्लास में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये डाइकॉट्स के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं मोनोकोटिलिडन्स के बारे में, यानी सीड्स विद वन कोटिलिडन्स, यानी ऐसी कंडीशन जहां के अंदर सीड्स में सिर्फ एक ही कोटिलिडन होगा तो उसे मोनोकोटिलिडन ग्रुप में प्लेस किया गया। इसके अंदर 7 सीरीज थी। पहली सीरीज का नाम मोनोकोटिलिडन्स की पहली सीरीज का नाम था माइक्रोस्पर्मी, जिसके अंदर 3 फैमिलीज को इंक्लूड किया था बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। दूसरी जो सीरीज थी वो थी इपीगाइनी। ये सब नाम, ये टर्म आप सोच सकते हैं किससे लिए गए, किससे मैच करते हैं, किससे मिलते जुलते दिख रहे हैं। इपीगाइनी के अंदर 7 फैमिलीज थी और कोरोनरी के अंदर 8 फैमिलीज थी। कैलिसिनी जो चौथी सीरीज थी, कैलिसिनी के अंदर 5 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। न्यूडीफ्लोरी के अंदर 5 फैमिलीज को रखा गया। एपोकार्पी सीरीज के अंदर 3 फैमिलीज को रखा गया और ग्लूमेसी जिसके अंदर ग्लूम्स या कहते हैं अनाज वाली जितनी फैमिलीज है वो इसी से बिलोंग करती हैं, 5 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी एक सिनॉप्सिस है जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब जरा यहां देखिए, यहां मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि कितनी सीरीज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर 21, यानी 21 सीरीज है। अगर आप ऐसे काउंट कर लें, देखिए पहली में 3 थी, गैमोपेटली में 3 थी, 6 हो गई और 8 इसमें है, मोनोक्लेमाइड के अंदर 14 हो गई और मोनोकोटिलिडन्स के अंदर 7 है। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन कितना हुआ? 21। अगर इनके पूरे क्लासिफिकेशन के सिनॉप्सिस देखे जाए तो पॉलीपेटली के अंदर इन्होंने टोटल 82 फैमिलीज को इंक्लूड किया था। गैमोपेटली के अंदर 45 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। मोनोक्लेमाइडी के अंदर 36 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया और जिम्नोस्पर्म के अंदर 3 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया था और मोनोकॉट्स के अंदर 34 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया था। इस तरीके से अगर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लेस की गई, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज होगा 200, ठीक है। इस तरीके से ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोले या बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोले, उसकी याद करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आपको चीजें पता चलेंगी। जैसे कि कहा जाता है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर था वो कौन सा था और किस सब क्लास में रखा गया था। तो पॉलीपेटली की थैलेमिफ्लोरी सीरीज के अंदर रेनेल्स मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है, जिसमें रेनकुलेसी फैमिली में आप नाम सुना होगा। वो जो है मोस्ट प्रिमिटिव या सबसे सिंपल ऑर्डर माना जाता है। उस ऑर्डर से बिलोंग करने वाले प्लांट्स सिंपल प्लांट्स माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आगे ये लेक्चर सुने और इससे जो भी आपको बेनिफिट पहुंचेगा वो बहुत ज्यादा होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं। और अगली क्लास में मैं आपके लिए अपने पास से खुद ही एक अनसॉल्व्ड पेपर के जरिए से किस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कंपटीशन में वो आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।